Children, today we'll study class 7 civics chapter 8 a shirt in the market part 2. पार्ट 1 में हमने देखा किस तरीके से सपना कॉटन का कल्टीवेशन करती है, पर उसको बहुत ही कम प्राइस मिलता है लोकल ट्रेडर्स, क्योंकि उन लोग उनसे रेंट इंटरेस्ट वगैरह पे पैसे लेते हैं, तो उनको बहुत ही कम पैसा सपना को मिलता है। और किस तरीके से इरोड में वीवर्स जो थे उनको भी बहुत कम पैसा मिलता है। डायरेक्ट फायदा किसको होता था? मर्चेंट को, जो उनको यार्न प्रोवाइड करा देता था और रिटर्न में उनको सप्लाई मतलब फिनिश गुड जो रहता था वो भी लेके जाता था। अब पार्ट 2 में हम देखते हैं वीवर्स कोऑपरेटिव। ये एक कोऑपरेटिव वीवर्स ने बनाई हुई है। We have seen that the weavers are paid very little by the merchants under the पुटिंग आउट सिस्टम। पुटिंग आउट सिस्टम में पहले यान भी वो प्रोवाइड करा देता था और जो माल तैयार होता था वो लेके चला जाता था, तो उसमें उसको वीवर्स को बहुत ही कम पैसे मिलते थे। तो उन्होंने वीवर्स कोऑपरेटिव आर द वन वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट। एक वीवर्स कोऑपरेटिव बनाई गई जिसका जैसे वीवर्स पूरे डिपेंड रहते थे मर्चेंट पे, तो इससे वो डिपेंडेंसी कम हो गई। इन कोऑपरेटिव पीपल्स विद द कॉमन इंटरेस्ट कम टुगेदर एंड वर्क फॉर द देयर म्यूचुअल बेनिफिट। कुछ लोग इसमें जिनका इंटरेस्ट सेम है, जिनके विचार एक हैं, वो एक साथ काम करने आए और वो एक साथ अपना म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वो लोग ने काम किया। इन द वीवर्स कोऑपरेटिव द वीवर्स फ्रॉम द ग्रुप एंड टेक अप द सर्टन एक्टिविटीज कलेक्टिवली। इन वीवर्स कोऑपरेटिव में क्या होता है? वीवर्स जो है वो एक ग्रुप में कुछ काम को कलेक्टिवली करते हैं, एक्टिविटीज को कलेक्टिवली करते हैं। दे प्रोड्यूस यान फ्रॉम द यान। उन लोग क्या करते हैं? दे प्रोक्योर यान फ्रॉम द यान डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। उन लोग क्या, पहले मर्चेंट यान ला के दे देता था, लेकिन अब ये क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल जाते हैं जो यान प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं से ये प्रोड्यूसर से लेकर आ जाते हैं यान। यान डिस्ट्रीब्यूटर जो रहता है, डीलर यान जो दे रहा है डीलर से, उसी से यान ले आते हैं और मर्चेंट को डायरेक्टली, मर्चेंट से नहीं ले करके वो डायरेक्टली वहां से ले आते हैं यान डीलर से और वीवर्स को दे देते हैं। द कोऑपरेटिव ऑल्सो डज द मार्केटिंग। और ये कोऑपरेटिव वाले हैं जो वो मार्केटिंग भी करते हैं। सो द रोल ऑफ द मर्चेंट रिड्यूस। इससे क्या हुआ कि जो मर्चेंट का पूरा रोल था वो कम होते चला गया। एंड वीवर गेट द फेयर, और वीवर्स को फेयर प्राइस उनके कपड़े के मिलने लगे। एट द टाइम द गवर्नमेंट हेल्प द कोऑपरेटिव बाई बाइंग द क्लोथ फ्रॉम देम एट द रीजनेबल प्राइस। अब सरकार कैसे इनकी मदद करती है? सरकार इनके जो बने हुए कपड़े हैं उसको खरीदती है, उनको रीजनेबल प्राइस में खरीद देती है। फॉर इंस्टेंस द तमिलनाडु गवर्नमेंट रन्स अ फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम इन द स्टेट। वो फ्री फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम चालू किया है स्टेट ने। द गवर्नमेंट प्रोक्योर the cloth from the for this the program from the पावर लूम वेवर्स कोऑपरेटिव। और ये यहाँ से पावर लूम वेवर्स कोऑपरेटिव से ही कपड़ा ले लेते हैं। सिमिलरली द गवर्नमेंट बाइज क्लोथ फ्रॉम द हैंडलूम वेवर्स कोऑपरेटिव। और इसी तरीके से वो सरकार जो है वो हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव से भी कपड़े खरीद लेते हैं और उसको सीधे स्टोर में जाकर बेच देते हैं, जिसको बोलते हैं co-optex. You might have some across one of these stores in your town. ऐसे कुछ आपके शहरों में भी ऐसे कुछ कोऑपरेटिव्स होंगे। ये देखिए सब कपड़े बना रहे हैं बैठ के। The garment exporting factory near Delhi. The Erode merchant supplies the cotton cloth produced by the weavers to the garment exporting factory near the Delhi. Erode merchant जो थे, अब वो क्या करते हैं? पूरा माल जो वो लेकर आए weavers ने, जो कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय द weaver गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री, उन्होंने किसको दे दिया? प्रोड्यूस बाय द weaver टू ए, कहाँ से लेकर आए? वहां से लेकर, और उन्होंने सीधे गारमेंट फैक्ट्री जो दिल्ली में है उसको, एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है जो माल बाहर बेचती है, उनको बेच दिया। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज द क्लोथ्स टू मेक। अब ये जो गारमेंट का फैक्ट्री है वो उस कपड़ों से क्या बनाएगी? शर्ट बनाएगी। द शर्ट विल एक्सपोर्ट फ्रॉम, और इसको कौन खरीदेगा? फॉरेन बायर्स, मतलब विदेशी बायर्स आएंगे वो इनको खरीद के ले जाएंगे। एमंग द फॉरेन बायर्स आर द बिजनेस पर्सन, जैसे कहाँ से? यूएसए, यूरोप, और हु रन अ चेन ऑफ स्टोर्स, इनके स्टोर्स हैं, उन्होंने ये खरीद के चले जाएंगे। दिस लार्ज स्टोर्स डू बिजनेस स्ट्रिक्टली
ऑन देयर ओन टर्म्स। जो ये बाहर के जो बायर्स हैं, ये अपने कुछ इनके बहुत ही स्ट्रिक्टली टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं काम करने के। दे डिमांड द लोएस्ट प्राइस फॉर द सप्लायर। और वो कहते हैं कि जो सप्लाई करना उसको लोएस्ट प्राइस होनी चाहिए। इन एडिशन दे सेट हाई स्टैंडर्ड, और उनको लोअर प्राइस भी होना चाहिए, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड वाली होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, और टाइमली डिलीवरी भी होनी चाहिए माल की। एनी डिफेक्ट्स, और यदि कुछ माल में डिफेक्ट्स हुआ या डिले हुआ तो वो बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेते हैं। सो द एक्सपोर्टर ट्राइज टू, जो एक्सपोर्टर्स हैं ट्राइज हिज बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय दिस पावरफुल बायर। जो एक्सपोर्टर है, जो बेचते हैं माल उनको, तो वो बहुत ध्यान से काम करते हैं ताकि ये जो भी उनके रूल्स हैं, जो कंडीशंस उन्होंने बताई है, ताकि उसको अच्छे से फुलफिल कर सकें। फेस्ड विद द सच प्रेशर फ्रॉम द बायर्स, क्योंकि उनको बायर्स से ये सब प्रेशर्स रहते हैं कि टाइम डिलीवरी पे होना चाहिए, क्वालिटी का माल अच्छा होना चाहिए। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज इन टर्न ट्राई टू कट कॉस्ट। अब यहाँ पर कॉस्ट कम करने की कोशिश करते हैं। कैसे? दे गेट मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोएस्ट वे पॉसिबल वेजेस। उन लोग चाहते हैं कि जितना भी जो काम वो करवा ले, तो अपने जो वर्कर्स हैं उनको लो वेजेस देकर वो काम करा लेते हैं। दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट। इससे क्या हो गया कि उन लोग वर्कर को लो प्राइस दी, उधर वेजेस दिए, और इनका बेनिफिट थोड़ा सा बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया इनको। एंड ऑल्सो सप्लाई द गारमेंट्स ऑफ फॉरेन बायर्स को भी ये मतलब चीप प्राइस में बेच देते हैं माल को। The Impex गारमेंट फैक्ट्री हैज 70 इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री है कपड़े की। वहाँ पे 70 वर्कर काम करते हैं। द मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, ज़्यादा से ज़्यादा औरतें काम करती हैं। मोस्ट ऑफ दिस वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन ए टेम्परेरी बेसिस। ये परमानेंट वर्कर्स नहीं है, ये टेम्परेरी वर्कर्स है। दिस मीन्स दैट वेन एवर द एम्प्लॉयर फील्स दैट वर्क इज नॉट नीडेड, मतलब जब इसमें हमने देखा कि किस तरीके से क्लास 6 में भी हमने पढ़ा था कैजुअल वर्कर और परमानेंट वर्कर में, है ना, जो जब तक परमानेंट रहने से उनको हमेशा रखते हैं, लेकिन कैजुअल जब तक काम है फैक्ट्री में तब तक रखा जाएगा, फिर बाद में निकाल दिया जाता है। और कोई छुट्टी वगैरह भी नहीं दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे काम करने पड़ते हैं। दिस मीन्स दैट whenever the employer feels that the work is not needed, the worker can be asked, वर्कर को हटा दिया जाएगा। वर्कर्स वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, और जो वर्कर्स का काम है उसके स्किल्स के हिसाब से बटा हुआ है। द हाइएस्ट पेड एमंग द वर्कर्स आर द टेलर। जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं वो है टेलर, हु गेट अबाउट, उनको 3,000 पर मंथ मिलता है। वुमेन्स आर एम्प्लॉयड एज अ हेल्पर्स, और जो और दूसरी औरतें उनको एज अ हेल्पर रखा जाता है, जैसे धागा काटना है, बटनिंग करना है, आयरनिंग करना है, पैकेजिंग करनी है। तो ये सब काम उनको ये सब काम में लोएस्ट वेजेस मिलता है। ठीक है, तो देखिए कैसे मिलता है। टेलर को 3,000, जो आयरन कर रहा है उसको एक पीस का 1.5 रुपये मिलता है, चेकिंग कर रहा है जो 2,000, और जो थ्रेड कटिंग और बटनिंग करते हैं उनको 1,500 रुपये मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए है, ये पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ कि कितने कितने प्राइस किसको मिलते हैं। द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखो, एक्सपोर्टर से माल खरीद लिया, फॉरेन बायर्स आया लेकर चला गया, अब वो वहां जाके क्या कर रहा है। ए नंबर ऑफ शर्ट्स आर डिस्प्ले एट द क्लोथ शॉप इन यूनाइटेड स्टेट्स एट द प्राइस एट द $26। मतलब वहां जाके डिस्प्ले में लगा हुआ है कि एक शर्ट $26 की बिकेगी। $26 मीन्स अराउंड 1,200, मतलब 1,200 रुपये। अब देखिए कितना बेनिफिट हुआ उसको, है ना। तो इस शर्ट में जो प्राइस लिखी है इसके हिसाब से उनको फिल करना, देखते हैं। द बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर। जो दिल्ली से गारमेंट एक्सपोर्टर था वहां से उन्होंने शर्ट ली, और एक शर्ट की कीमत यहाँ पे थी 200 रुपये। ही स्पेंड 300 फॉर द एडवर्टाइजिंग। अपने 200 रुपये का एक शर्ट पीस लेकर गए, और 300 रुपये उसकी मार्केटिंग पे लगाए उन्होंने, और 100 रुपये उसके स्टोरेज पे लगा दिया, डिस्प्ले एंड अदर चार्जेस में लगा दिया। थस द कॉस्ट ऑफ पर्सन दिस पर्सन इज रुपीज। इतना कितना खर्चा किया उसने, 200 रुपये की शर्ट खरीदी, 300 रुपये एडवर्टाइजमेंट में लगा दिए,
100 रुपये और स्टोरेज में लगा दिए, तो टोटल इनका खर्चा आया 600 रुपये। और ये शर्ट कितने की बेच रहे हैं? 1200 रुपये लोग बेच रहे हैं शर्ट। और 1200 में सोचो इनको कितना प्रॉफिट हुआ? 600 इनका प्रॉफिट है कि नहीं? द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट एट 200 पर पीस। द क्लोथ एंड द अदर रॉ मटेरियल कॉस्ट हिम रुपीज। अब देखो, ये तो बिजनेस जो बाहर लेकर गया उसको कितना बेनिफिट हो रहा है, और जो गारमेंट एक्सपोर्टर था वो कैसे किया? उसने 200 रुपये की शर्ट बेची, और 200 और रॉ मटेरियल वगैरह वो लाया 70 रुपये का पर शर्ट का। द वर्कर वेज कॉस्ट अनदर 15, वर्कर को एक शर्ट का उसने 15 रुपये दिया। द कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ द ऑफिस केम, और वो सबका रनिंग आया 15 रुपये पर शर्ट। तो ये सोचो कि गारमेंट एक्सपोर्टर को कितना बेनिफिट हुआ, है ना? हु आर द गेनर्स इन द मार्केट? हु आर द गेनर्स? किसको बेनिफिट होता है ज्यादा? ए चेन ऑफ द मार्केट लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टू द बायर एट द सुपर मार्केट। वही बताया कि जो चेन ऑफ मार्केट जो बना हुआ है ये पूरा प्रोड्यूसर से लेके जो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं उनसे लेकर जो बायर है सुपर मार्केट का उससे तक लिंक है। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। हर स्टेप जितना भी है सब में बाइंग और सेलिंग चलता है। लेट अस रिकॉल who were the people who were involved in this process of buying and selling? कौन people हम लोग देखते हैं, कौन कौन रिकॉल करते हैं कि कौन कौन बाई एंड सेलिंग में इन्वॉल्व था? डिड दे ऑल, की सबको क्या प्रॉफिट मिला? द पीपल मेड प्रॉफिट इन द मार्केट एंड देयर वेयर सम हु डिड, किसी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, किसी को बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, है ना? डिस्पाइट देयर आर हैविंग 12, और जो वीवर्स थे, आप बोल लीजिए सपना थी, इन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन उसके बावजूद भी इनको अच्छे पैसे नहीं मिले थे। अर्न लिटिल। अब देखते हैं मार्केट एंड इक्वालिटी। फॉरेन बिजनेस पर्सन्स मेड अ ह्यूज प्रॉफिट्स इन द मार्केट। जो फॉरेन बिजनेस पर्सन था उसको ह्यूज पर प्रॉफिट हुआ, ओके, कंपेयर टू दिस गारमेंट। गारमेंट फैक्टर को एक्सपोर्टर को उससे कम फायदा हुआ। On the other hand, the earning of the workers at the garment export factory are barely enough to, और लेकिन जो वर्कर ने शर्ट बनाई गारमेंट फैक्ट्री में उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को वो अच्छे से चला सके, है ना? सिमिलरली वी सॉ द स्मॉल कॉटन फार्मर, हमने सपना को देखा, एंड द वीवर ऑफ, जो वीवर थे एरोड के, उनको देखा हमने कि बहुत लंबे समय तक वो घंटों घंटों काम करते हैं, बट दे डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर दैट टिप। और उनको मार्केट में फेयर प्राइस नहीं मिल पाता है जो चीजें वो प्रोड्यूस करते हैं। द मर्चेंट और द ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन। इसके बीच में कौन आ जाता है? मर्चेंट और ट्रेडर्स आ जाते हैं। कंपेयर टू द वेवर्स दे हैव अर्न मोर बट इट इज स्टिल मच लेस देन एक्सपोर्टर। उन लोग उससे कमाते हैं मर्चेंट्स, लेकिन क्या है, कंपेयर टू जो एक्सपोर्टर है उससे वो कम कमाते हैं। थस नॉट एवरीवन गेन्स इक्वल इन द मार्केट। सबको इक्वली कमाई नहीं होती है। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट। डेमोक्रेसी यही कहता है कि सबको इक्वल वेजेस मिलना चाहिए, वेदर इट इज कांता और ए सपना। इफ द फैमिली डोंट अर्न इनफ हाउ वुड दे थिंक ऑफ देमसेल्फ इक्वल। और यदि कांता और सपना जो है एक जैसा पैसा नहीं कमा पाते हैं ये लोग, तो ये कैसे समझेंगे कि हम क्या हैं, बराबर हैं, है ना? On the other hand, the market offers people the opportunity for work and be able to sell things that they grow or produce. It could be farmer selling cotton or the weaver producing cloth. On the other hand, it is usually rich and the power, powerful that get a maximum earning from the market. तो इससे क्या पता है, ये क्या बोलता है कि जो हमारी ऑन द अदर हैंड मार्केट, जो मार्केट है वो कहती है कि गिव्स पीपल को चांस देता है, अपॉर्चुनिटीज देते हैं फॉर द वर्क, और कि वो और सेल करे थिंग्स को जो वो ग्रो करते हैं और या जो प्रोड्यूस करते हैं। इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन, या तो फार्मर किसान जो कॉटन को बेचे, और या वीवर जो प्रोड्यूस करता है क्लोथ को वो डायरेक्टली भी आकर
बेच सकते हैं ना। These are the people who have money and own the factories from the large shops, large land holdings etc. और जिनके पास आप बोल सकते हैं कि on the other hand, it is usually the rich and the powerful that get maximum earnings. यही जो बहुत पावरफुल है और रिच हैं, वो ही क्या है ज़्यादा अर्निंग कमाते हैं मार्केट से, ठीक है, जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं। दिस आर द पीपल हु हैव मनी एंड ओन फैक्ट्रीज, इनके पास पैसे हैं, ये फैक्ट्रीज कर लगाते हैं, लार्ज दुकानें डालते हैं, है ना। लैंड्स होते हैं इनके पास। द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच, जो पुअर पीपल्स हैं वो रिच और पावरफुल लोगों पे डिपेंड रहते हैं बहुत सी चीज़ों के लिए। दे हैव डिपेंड ऑन द लोन्स फॉर द इनके सब, जैसे सपना लोन ली थी उस तरीके से ये लोग लोन के लिए लेने के लिए डिपेंड हो जाते हैं बेचारे। स्मॉल फार्मर एंड द रॉ मटेरियल्स मार्केटिंग ऑफ देयर गुड्स, वीवर जैसे वीवर्स मर्चेंट पे डिपेंड हो जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफन फॉर द एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स गारमेंट फैक्ट्री, और बहुत से गारमेंट फैक्ट्री में वर्कर्स जो काम करते हैं उनको उनको भी बहुत कम पैसे मिलते हैं और वो डिपेंडेंट रहते हैं उन पे। द पुअर एक्स बिकॉज अब ये जो दूसरों पे आश्रित है ये लोग बड़े लोगों पे, तो इनका बहुत ज़्यादा ही शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। देयर आर ऑलवेज ओवरकम ऑफ दिस सच फॉर्मिंग कोऑपरेटिव्स, इसको बचने के लिए कुछ ना कुछ कोऑपरेटिव्स वगैरह बनाने चाहिए ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड इंश्योरिंग दैट लॉज आर फॉलोड, और ये श्योर करना चाहिए कि जो लॉज वगैरह हैं बहुत अच्छे से फॉलो हो। इन द लास्ट चैप्टर अभी हम देखेंगे कि लास्ट चैप्टर में किस तरीके से फिश वर्क का जो है वो कोऑपरेटिव स्टार्ट किए ऑन तवा रिवर। तो रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली।